तो भाई आप सबने वो जुमला तो जरूर सुना होगा कि गलती तो इंसान से ही होती है और गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। लेकिन कभी कभी हम जिंदगी में इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं कि जब हम पीछे मुड़ के उस गलती को देखते हैं तो ये कहते हैं कि भाई मैं इतनी बड़ी गलती भी कैसे कर सकता था। तो भाई देखो आज की वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन गलतियों के बारे में जो मुंबई इंडियंस ने करी हैं आईपीएल के इतिहास में। ये गलती जो मैच के बीच में होती है, मैं उन गलतियों के बारे में यहां पे बात नहीं करने वाला हूं, बल्कि गलती से मेरा मतलब है कि आज तक आईपीएल के जितने भी सीजन हुए हैं उन सारे ही सीजन्स को अगर देखा जाए तो मुंबई इंडियंस ने डिफरेंट सीजन्स में ऐसे कुछ प्लेयरों को खरीदा था, ऐसे कुछ प्लेयरों पे पैसा लगाया था जो भाई किसी को भी समझ नहीं आया था। कसम से इतनी बड़ी मूर्खता मुंबई ने करी थी कि आज खुद भी मुंबई इंडियंस जब अपनी उन बिडिंग्स के बारे में सोचती है ना तो यही कहती है कि काश हमने वो गलती नहीं करी होती। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है इंग्लैंड के बॉलर जोफ्रा आर्चर का, जिनको आईपीएल 2022 से पहले मुंबई इंडियंस ने 8 करोड़ में खरीदा था, जबकि सबको पता था कि जोफ्रा आर्चर आईपीएल 2022 में एक भी मैच नहीं खेलेंगे। मुंबई इंडियंस भी ये जानती थी, लेकिन मुंबई ने कहा कि पैसा पड़ा हुआ है और इस वक्त पे लोग जोफ्रा आर्चर पे ज्यादा पैसे नहीं लुटाएंगे, तो अगले सीजन में यानी आईपीएल 2023 में जब आर्चर वापस आएंगे तो हमारे पास एक शानदार बॉलर ऐसा पड़ा होगा जिसपे हमने ज्यादा पैसे खर्च भी नहीं करे होंगे। लेकिन होता असल में क्या है, आईपीएल 2022 में तो खेलते ही नहीं है वो एक मैच, लेकिन आईपीएल 2023 में भी मात्र 5 मैच खेलते हैं जिसमें वो बस 2 विकेट लेते हैं और 95 की बॉलिंग एवरेज रहती है। भाई बैटिंग नहीं, 95 की बॉलिंग एवरेज रहती है और इकोनॉमी भी एकदम घटिया, एकदम वाहियात 9.50 की रहती है। मतलब लोग इतना हंसते हैं उस वक्त मुंबई पे, और लोग क्या भाई मुंबई भी जब पीछे मुड़ के देख रही थी ना तो यही सोच रही थी कि हमने इस इंसान पे इतना बड़ा दाव लगाया क्यों, हमने बेकार में इतना पैसा गवाया क्यों। लेकिन आओ देखते हैं दूसरे प्लेयर का नाम जिस पे मुंबई ने जबरदस्ती पैसा लुटाया था। उस प्लेयर का नाम है रिचर्ड लेवी। रिचर्ड लेवी साउथ अफ्रीकन बैट्समैन थे जिन्होंने कुछ भी खास साउथ अफ्रीका के लिए नहीं उखाड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई ने इनको 2.5 करोड़ में खरीदा था और इन्होंने भी पूरे तरीके से मुंबई को डिसअपॉइंट करा था, क्योंकि पूरे 6 मैचेस में इन्होंने मात्र 83 रन मारे थे। और यही कहा था मुंबई से कि भाई ऐसे नहीं खरीदने का, थोड़ा एनालिसिस करने का, थोड़ी रिसर्च करने का, किसी पे भी इतने पैसे नहीं लुटाने का। वैसे सच बताना किस किस को याद है कि रिचर्ड लेवी एक वक्त मुंबई के लिए खेला करते थे? अगर तुम्हें याद है ना तो भाई तुम सच में कट्टर मुंबई इंडियंस फैन हो और कट्टर आईपीएल फैन भी हो। तो किस किस को इस प्लेयर का नाम याद था कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखते हैं तीसरे प्लेयर की तरफ। तो भाई शायद कुछ लोग ये नाम सुन के गुस्सा कर सकते हैं, तो भाई इस प्लेयर का नाम है युवराज सिंह, जिनको आईपीएल 2019 के ऑक्शन में खरीदा तो भले ही मात्र 1 करोड़ में था, लेकिन पता है इस सीजन में युवराज सिंह को खरीदने के पीछे मुंबई का इंटेंशन क्या था? भाई बहुत ही छोटा और ओछा इंटेंशन था कि युवराज सिंह एक बड़ा नाम है, युवराज सिंह का चेहरा एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग यहां पे ला सकता है। हालांकि उस वक्त पे युवराज सिंह की फैन फॉलोइंग कोई वैसी नहीं बची थी जैसी एक वक्त हुआ करती थी, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट उनके लिए पूरे तरीके से खत्म हो चुका था। वो वैसे प्लेयर पिछले 2-3 साल से बचे ही नहीं थे जैसे वो हुआ करते थे। जबरदस्ती मुंबई ने युवराज सिंह को अपनी टीम में 4 चांद लगाने के लिए शामिल करा था। युवराज और मुंबई दोनों ये जानते थे कि हमें युवराज को ज्यादा खिलाना नहीं है, लेकिन असल में जब आईपीएल शुरू होती है तो पता है क्या होता है, लोग मुंबई इंडियंस को गालियां देने लगते हैं कि आप युवराज सिंह को टीम में ले रखे हैं और बंदे से आप सीटें गर्म करवा रहे हैं। ये सही बात नहीं है और इसी प्रेशर के चलते मुंबई इंडियंस युवराज सिंह को खिलाती है। भले ही मात्र 4 ही मैच खिलाती है, लेकिन खिलाती इसी वजह से है कि लोग बाहर बैठे उनको ट्रॉल किए जा रहे थे। और मुंबई इंडियंस का देखो भाई बहुत ही सिंपल सा रूल है कि क्रिकेट में तो वो कमाल करते ही करते हैं, लेकिन जो उनकी एक इमेज बनी हुई है ना मार्केट में, उसको भी भाई खराब नहीं होने देते हैं। कोई भी चीज अगर फैन मांगते हैं तो मुंबई इंडियंस कहती है बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी भी जब मेगा ऑक्शन होता है या नॉर्मल ऑक्शन होता है तो जिस प्लेयर को लेके सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग के टर्म्स में लोग बातें कर रहे होते हैं ना, कौन प्लेयर बुरा है कौन प्लेयर अच्छा है वो तो बात की बात है, लेकिन जिस प्लेयर को लेके लोग सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे होते हैं ना, मुंबई इंडियंस उस प्लेयर के पीछे बहुत ज्यादा भागती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में खरीद लेती है और अगर खरीद ना पाए तो भाई आखिरी सांस तक उस प्लेयर के लिए लड़ती जरूर
जरूर है। तो यहां पे युवराज सिंह के लिए जब कोई भी बिड नहीं कर रहा था, मुंबई इंडियंस खड़ी होती है, युवराज सिंह को टीम में शामिल करती है। उस वक्त मुंबई इंडियंस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि उन्होंने युवराज सिंह जैसे लेजेंड की इज्जत करी। बाकी टीमों को बहुत ज्यादा सुनाया जाता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब आईपीएल शुरू होने के बाद वो युवराज को खिलाते नहीं हैं तो मुंबई को भी सुनना पड़ता है, जिसके चलते वो युवराज को 4 मैच खिलाते हैं। उन 4 मैच में युवराज सिंह कुछ खास कमाल तो नहीं करते हैं, 98 रन मारते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जिन मैचेस में युवराज को खिलाया गया था ना, वो मैच असल में मुंबई के लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते थे। वो या तो सिंपल मैचेस थे या फिर वो मैचेस थे जिससे उनका पॉइंट्स टेबल में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो उन्होंने कहा आओ भाई युवराज खेल ही लो। अगला नाम है यहां पे ऑस्ट्रेलिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रिकी पॉन्टिंग का, जिनको आईपीएल 2013 के ऑक्शन में खरीदा गया था 2.1 करोड़ में। यहां पे भी मुंबई ने देखो पॉन्टिंग को जो खरीदा था ना, वो जानते थे कि पॉन्टिंग अब उतने अच्छे बैट्समैन नहीं बचे हैं, और पॉन्टिंग ने बहुत ज्यादा टी20 क्रिकेट नहीं खेला था, और जितना चुनना मुन्ना छोटी मोटी लीग्स में वो खेल भी रहे थे, कुछ भी खास नहीं कर रहे थे। यहां पे कुल 2 रीजन थे मुंबई इंडियंस के पास पॉन्टिंग को खरीदने के लिए। पहला कि मुंबई इंडियंस एक अच्छा कैप्टन खोज रही थी। उस वक्त पे रोहित शर्मा कैप्टन थे नहीं, सचिन हुआ करते थे, फिर कभी भज्जी बन जाते थे, कभी कोई बन जाता था, लेकिन एक फिक्स कैप्टन मुंबई इंडियंस के पास नहीं था। तो मुंबई ने कहा कि रिकी पॉन्टिंग की खतरनाक फैन फॉलोइंग भी है। लोग जब सचिन और पॉन्टिंग को ओपनिंग करते हुए देखेंगे तो अपने आप ही मुंबई इंडियंस का जो ब्रांड है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, वो यहां से यहां पहुंच जाएगी। और सच में ऐसा हो भी गया था। लोग पगला गए थे भाई सिर्फ सोच के ये कि जब सचिन और पॉन्टिंग साथ में ओपनिंग करने आएंगे, जब ये दोनों साथ में पिच पे खड़े होंगे, और जिस टीम में भज्जी भी है वो भज्जी जो अक्सर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मैच में पॉन्टिंग से लड़ते रहते थे, पॉन्टिंग को स्लेज करते थे, जब ये सारी फोर्सेस एक साथ एक ही टीम से खेलेंगी तो क्या बवाल होगा। और हुआ भी ऐसा भी, जब मैच शुरू हुए तो लोग इनको साथ में देख के पगलाने लगे थे भाई। लेकिन सिर्फ इसलिए पॉन्टिंग को खरीदना पूरे तरीके से मुंबई को बैकफायर कर जाता है। पॉन्टिंग 5 मैचेस खेलते हैं, मात्र 52 रन मारते हैं, और 5 मैच खेलने के बाद वो आईपीएल से रिटायरमेंट घोषित कर देते हैं, कैप्टनसी छोड़ देते हैं, और उसके बाद रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया जाता है। फिर क्या होता है हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट प्लेयर जो इस लिस्ट का हिस्सा है, उनका नाम है एंड्रयू साइमंस, जिनको आईपीएल 2011 के ऑक्शन में खरीदा गया था पूरे 3.9 करोड़ में। और यहां भी फिर से मुंबई इंडियंस का जो इंटेंशन था साइमंस को खरीदने के पीछे, वो ये कम था कि साइमंस कोई बहुत खतरनाक प्लेयर है, क्योंकि उस वक्त पे साइमंस अपने करियर की लास्ट स्टेज से गुजर रहे थे। वहां पे मुंबई का मेन इंटेंशन यही था कि भाई जिस टीम में ऑलरेडी है हरभजन सिंह, उसी टीम में साइमंस आएंगे तो मुंबई के मैचेस को देखने वाले लोगों की जो संख्या होगी वो कहां से कहां पहुंच जाएगी। होता भी कुछ ऐसा ही है, जब लोग साइमंस और भज्जी को आपस में सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं विकेट लेने के बाद, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। लेकिन इस वजह से फिर से मुंबई का ये जो दाव होता है बैकफायर कर जाता है, और 3.9 करोड़ में खरीदे गए एंड्रयू साइमंस 11 मैचेस में मात्र 135 रन बना के मुंबई के पैसों को पूरे तरीके से बर्बाद कर देते हैं। अब आता है लिस्ट का आखिरी नाम, जो कि है टिम साउदी का। टिम साउदी को आईपीएल 2016 में 2.2 करोड़ में खरीदा गया था। हालांकि कोई बहुत बड़ा प्राइस उनके लिए नहीं पे करा गया था, क्योंकि वो डिजर्व करते थे। आज भी भैया वन ऑफ द मेन बॉलर है वो न्यूजीलैंड के, लेकिन उस वक्त पे पूरे तरीके से टिम साउदी ने मुंबई के पैसों को बर्बाद कर दिया था, क्योंकि आईपीएल 2016 में टिम साउदी ने 11 मैचेस में मात्र 9 विकेट दिए थे, और भाई भर भर के रन लुटाए थे। पूरे 329 रन उन्होंने 11 मैचेस में अकेले ही दे दिए थे। उसके बाद मुंबई ने भी उनसे कहा कि भाई देखो अगले सीजन्स में चाहे कहीं भी चले जाना, लेकिन मुंबई के आसपास भी भटकते हुए ना दिखाई देना। हालांकि एक सत्य यह भी है कि इसके बाद टिम साउदी जिस भी टीम से खेले आईपीएल में, तो उनका जो बेस्ट बॉलिंग फिगर जाता था ना, वो मुंबई के खिलाफ ही जाता था। पता नहीं किस बात का बदला ले रहे थे। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैंने आपको यहाँ पे जितने भी प्लेयरों के नाम बताए जिन पे मुंबई ने बिल्कुल भर भर के पैसा बर्बाद किया, आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर टीम में लेना सबसे बड़ी बेवकूफी थी मुंबई इंडियंस की? जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और देखो ऐसी ही कमाल की बातें, कमाल के स्टैट्स, कमाल के फिगर्स, कमाल की नॉलेजेबल बातें क्रिकेट के बारे में तुम रेगुलर जानते रहना चाहते हो ना, तो भाई करना कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जिसका नाम है क्रिक टाइम विद जोशी। फटाक से जाना है, जाके भैया उसको ज्वाइन करना है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हम वहां पे पूरे दिन आपके लाते रहते हैं कि भाई देखो दिन खत्म होते ही
सीधे जाके टेलीग्राम खोलोगे और 8-10 पोस्ट जो दिन में टोटल हमने करी, ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि जो बातें लाते हैं उन पर रिसर्च करना आसान नहीं होता है, उनको खोजना आसान नहीं होता है, पूरा उसका एनालिसिस बनाना आसान नहीं होता है। अच्छी खासी टीम रखिए जिनको हम अच्छा खासा अमाउंट पे कर रहे हैं, ताकि ऐसी बातें वो आप लोगों के लिए ला सके और आपकी क्रिकेट की नॉलेज को यहां से यहां पहुंचा सकें। तो भाई सपोर्ट करने का, हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को ज्वाइन करने का और मस्त अपनी क्रिकेट की नॉलेज को बढ़ाने का, वीडियो पसंद आई लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।